एक सवाल, क्या आप भी हर रोज सोचते हैं कि आज मैं पूरा पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही दिन बीतता है तो आपको गिल्ट महसूस होता है कि यार आज का दिन भी पूरा ऐसे ही निकल गया, लेकिन हम अच्छे से आज भी पढ़ाई नहीं कर पाए। पूरा दिन आपका पढ़ाई, स्कूल, कोचिंग और इसके चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्या आपके साथ भी यही होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि डहरिया। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रुचि डहरिया एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टडी टाइम टेबल की जो कि आपको बहुत आसान लगने वाली है, और ऐसा टाइम टेबल जो कि सिर्फ किताबों में ही अच्छा नहीं लगता बल्कि असल ज़िंदगी में भी काम आता है। एक ऐसा टाइम टेबल जो आपकी पढ़ाई को बेहतर, आसान और स्मूथ बनाएगा, जो कि आपको बहुत प्रोडक्टिव अगले लेवल तक लेके जाएगा। अब इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम की। देखिए, टाइम टेबल बनाना आसान है लेकिन उसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, और स्टूडेंट्स को इनमें सबसे 3 बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या, देखिए वो प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं हम। क्या होती हैं प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स की? स्टूडेंट्स की 3 प्रॉब्लम होती है। सबसे फर्स्ट होता है डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे क्या होते हैं, अगर एक बार मोबाइल लेकर बैठे तो उनका पूरा टाइम सोशल मीडिया में ऐसे ही निकल जाते हैं, घंटों उनके वैसे ही गायब हो जाते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और उनको यही पता नहीं चलता कि हमारा पूरा दिन गया तो गया कहाँ। सेकंड आता है जीरो मोटिवेशन। जीरो मोटिवेशन क्या होता है कि टाइम टेबल तो बना लिए, उसको 2 दिन फॉलो किए, 3 दिन फॉलो किए और चौथे दिन थकान महसूस होने लगती है, उन्हें बोरियत होने लगती है, लेज़ीनेस आ जाती है। क्या होता है, बच्चे टाइम टेबल को कुछ ही दिन फॉलो कर पाते हैं और उन्हें वो बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि उनके अंदर जो मोटिवेशन है वो पूरी तरह से ज़ीरो हो जाता है। थर्ड बात करते हैं, थर्ड है अपना ओवरलोडिंग। बच्चे क्या करते हैं, एक ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भारी भरकम बना लेते हैं टाइम टेबल, और उन्हें वो पूरा करने में असंभव लगने लगता है। टाइम टेबल इतना ज़्यादा भारी भरकम बनाने से वो पूरा नहीं कर पाते हैं, और वो क्या होता है, उनको गिल्ट होने लगता है कि यार मैं तो फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो फॉलो करना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फॉलो करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं, और वो टाइम टेबल पूरा एक तरफ रखा जाता है। तो क्या होता है, ये सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम्स हैं, और इन्हीं के कारण बच्चे, इन चैलेंजेस के कारण बच्चे क्या हैं, टाइम टेबल को एक टॉर्चर समझने लगते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप इन सबको अच्छे से फॉलो करें, टाइम टेबल्स को अच्छे से फॉलो करें, तो आप अच्छे से उसे मैनेज कर सकते हैं। बात टाइम टेबल आपका गलत नहीं है, गलत है आपकी सही स्ट्रेटेजी, आपको सही स्ट्रेटेजी ना मिलना, और आज हम इस वीडियो में वही क्रैक करेंगे। अब आगे बात करते हैं कि सही टाइम टेबल, परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं जो कि आपकी लाइफ में फिट बैठे। अब देखिए, परफेक्ट टाइम टेबल, अपन ने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, अब टाइम टेबल को फिक्स परफेक्ट कैसे बनाएं जो कि आपको बेहतर, आसान लगे, तो अब उसके बारे में बात करेंगे। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका अवेलेबिलिटी, कि आपके पास कुल कितना समय है, फ्री हॉर्स आपके पास कुल कितने हैं, कितने घंटे आपके पास फ्री हैं। आपके मान लो 24 घंटे हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ, आपके पास मान लीजिए 24 घंटे हैं, उसमें से इसमें से आपका जो सोने का टाइम है वो अलग कर दीजिए। तो बाकी जो घंटे बचे हैं आपके पास, उसमें आपने यहाँ पे स्कूल निकाल दिए, ठीक है, स्कूल है, कोचिंग है, या फिर दोस्तों के साथ जो टाइम है, सब मैनेज करके सब अलग टाइम अगर आप निकालें, मान लीजिए आपके पास 4 घंटे बच रहे हैं, तो उन 4 घंटों में आपको मैनेज करना है, पढ़ाई में आपको अलग से टाइम कैसे देना है, वो शेड्यूल आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। इसलिए अवेलेबिलिटी आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप की बात करते हैं अपन। दूसरा स्टेप है आपका प्रियोरिटी सब्जेक्ट। प्रियोरिटी सब्जेक्ट से मतलब है यहाँ पर कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपको मैथ्स टफ लगता है ना, या फिर आपको साइंस टफ लगता है, ये सोशल साइंस है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको टफ लगते हैं, इनमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। मान लीजिए आपको मैथ्स कठिन लगता है, तो आप इसमें बाकी सब्जेक्ट में, मान लीजिए हिंदी आपको सरल लगता है, आप उसको 1 घंटा पढ़िए, लेकिन मैथ्स आपको टफ लगता है तो आप इसमें 2 घंटे दीजिए, 2 हॉर्स 2 घंटे दीजिए। साइंस टफ लगता है, उसमें आप 3 घंटे दीजिए।
ऐसे आपको प्रायोरिटी सब्जेक्ट में आपको टाइम मैनेज करना है। सबसे पहले आप उसका अलग टाइम टेबल बनाइए कि यार मुझे ये सब्जेक्ट ज़्यादा कठिन लगता है। अब ऐसे ही थर्ड बात करें इसी की, तो थर्ड है आपका रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल सबसे मेन क्या होता है, बच्चे हैं क्या करते हैं कि गोल एक तो निर्धारित करते नहीं हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले सोच लेते हैं कि आज मैं पूरे दिन में 10 चैप्टर पढ़ूंगा, लेकिन क्या आप एक दिन में पूरे 10 चैप्टर पढ़ सकते हैं? नहीं, पूरे दिन में आप 10 चैप्टर नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे अचीवर गोल बनाने हैं कि जो आप अचीव कर सको। मान लीजिए आप क्या करो, इसमें आज 20 टॉपिक ले लीजिए या फिर 2 टॉपिक ही बस ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 20 भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मान लीजिए आप 2 टॉपिक्स ले रहे हैं, ठीक है, 2 टॉपिक्स लिए आपने कि आज मैं यार सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक्स में पूरी अच्छी तरह से रिवाइज करूंगा, तो आपके वो जो 2 टॉपिक हैं वो आपके कंफर्म हो गए। ऐसे में आपका पूरा दिन खराब नहीं हुआ। और मान लीजिए या फिर मैथ्स करना है तो आप उसके 20 क्वेश्चंस ले लीजिए कि यार मैं मैथ्स में है जो 20 क्वेश्चन हैं मैं सिर्फ उन्हीं की तैयारी करूंगा, तो क्या है आपके कम से कम कुछ नहीं, पूरा दिन ऐसे ही खराब नहीं हो, तो कम से कम आपके ये जो 20 क्वेश्चन हैं वो तो तैयार हो गए ना। इसलिए कम से कम आपका जो रियलिस्टिक गोल है वो आप बनाइए, प्रेपर मतलब अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको गोल अच्छे से बनाना ही है, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं इसी का चौथा जो है, चौथा इसमें क्या रहेगा आपका, देखिए फर्स्ट अवेलेबिलिटी हो गई, सेकंड आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट हो गया, थर्ड आपका रियलिस्टिक गोल हो गया, फिक्स्ड, अब फोर्थ है आपका फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल क्या है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल आपको जो सॉल्ट है उन्हें फिक्स रखिए। जैसे कि मॉर्निंग की आपकी जो मॉर्निंग की पढ़ाई है ना, सुबह टाइम आपको क्या पढ़ना है, सुबह टाइम कितने बजे पढ़ना है ये आप फिक्स कर लीजिए, है ना। और जैसे कि शाम को रिवीजन करना है तो शाम को क्या रिवाइज करना है वो फिक्स कर लीजिए। अब बात आती है फिक्सेबल, उसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट होते हैं कुछ, उसे आपको अच्छे से, जैसे आपको मान लीजिए स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा काम दे दिया गया कि यार प्रोजेक्ट्स लिखने हैं या कुछ लिखना है, तो उन्हें क्या कर दीजिए, आप ऐसा टाइम मैनेज करिए कि आप उसमें जो आपका जो टाइम है उसमें वो एडजस्ट हो सके। ऐसा आपको फिक्स करना है आपका टाइम कि मान लीजिए आपके पास 4 घंटे हैं तो 4 घंटे में आप 3 घंटे रिवाइज कर लीजिए, और जो आपका 1 घंटा बच रहा है आप उसमें वो जो आपको जो एक्स्ट्रा काम दिया गया है स्कूल में वो आप उसमें भी मैनेज कर सकते हैं। और इसी का 5वां लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्टेप है आपका ब्रेक प्लस रिवॉर्ड। अब कहेंगे आपकी ब्रेक प्लस रिवॉर्ड क्या है, इसमें आपको देखिए इतना सब पढ़ने के बाद, ये सब इतना टाइम मैनेज करने के बाद आपको भी ब्रेक की ज़रूरत है। आपके भी माइंड को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, नहीं तो क्या है रेगुलर काम करने से वो थक जाता है, और आप मान लीजिए इतना सब कुछ याद भी कर लिए तो वो आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए आपको ब्रेक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप क्या है, पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। यहाँ पर कौन सी टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि पोमोडोरो टेक्निक होती है कि आपको 25 मिनट क्या करना है, 25 मिनट आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको 5 मिनट का जो है वो आपको ब्रेक लेना है। 25 मिनट आपने पढ़े, रीड किए, फिर आपको 5 मिनट का उसमें ब्रेक लेना है। अब जब आपने 25 मिनट पढ़ लिए, 5 मिनट ब्रेक ले लिए, तो आपने 25 मिनट में मान लीजिए आपने एक टॉपिक याद कर लीजिए, आपने एक टॉपिक याद कर लिए, तो आपको वो टॉपिक याद हो गया है, तो आप उस खुशी में आपको खुद को रिवॉर्ड दीजिए। खुद को आप कैसे रिवॉर्ड दे सकते हैं, मान लीजिए आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आपके माइंड को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। आपको स्नैक्स खाना पसंद है, स्नैक्स खा लीजिए, है ना। या फिर आपको वॉक करना पसंद है, आप थोड़ी देर घूम फिर लीजिए। क्या है, आपका मन जितना अच्छा रहेगा, खुला रहेगा, उतना ही आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, और जितने आंसर आप याद करोगे वो आपको अच्छे से याद होंगे। इसलिए पोमोडोरो टेक्निक अपनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, अपने परफेक्ट टाइम टेबल हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा सीक्रेट जो कि अधिकतम स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। 90% स्टूडेंट्स ये पता ही नहीं कर पाते हैं कि जो है आपका सीक्रेट क्या है, इंपॉर्टेंट सीक्रेट। आपको क्या है, देखिए टाइम टेबल कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं है, है ना। मान लीजिए आपने टाइम टेबल बना लिए, कोई पत्थर की लकीर थोड़ी हो गया कि एक बार बनाए तो आप उसे ही फॉलो करते रहें। आप क्या करिए, हर हफ्ते आप 1 दिन का समय निकालिए, 10 मिनट का समय निकालिए। हर हफ्ते में सिर्फ 1 दिन सिर्फ आपको 10 मिनट निकालने हैं। 10 मिनट में क्या करिए, आप अपने टाइम टेबल को चेक करिए कि आपने इसमें आज क्या किए, मतलब
कितना आपसे हो पाया इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, कितना नहीं हो पाया, क्या चल पाया क्या नहीं चल पाया, या कहाँ कमज़ोरी थी, क्या मैं ये रूल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आप उस टाइम टेबल को थोड़ा सा और एडजस्ट कीजिए। इससे क्या होगी, आपकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी और बेहतर होगी, आसान होगी, स्मूथ हो जाएगी, है ना। तो क्या है, इससे आपकी जो पढ़ाई है वो प्रोडक्टिव होगी, तो आपको अगले लेवल तक पहुँचने में बहुत आसानी होगी। तो ये जो मैजिक है वो 90% स्टूडेंट्स जानते नहीं हैं, इसलिए इस टेक्निक से, इस जो मैजिक है उससे आप पीछे छूट जाते हैं। इसलिए टाइम टेबल में सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हर वीक में आपको एक दिन टाइम टेबल में 10 मिनट दे के उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज का टाइम टेबल की ट्रिक, जो कि बहुत ही मैंने आसान तरीके से आपको बता दी हूँ। अब आपकी बारी है, अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप जो टाइम टेबल बनाती हैं आप उसमें कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, कौन से रूल फॉलो नहीं करते, या मेरी बताई हुई टेक्निक में आपको कौन से रूल्स ज़्यादा पसंद आए हैं, आप कौन से रूल्स आपके टाइम टेबल में ऐड करना पसंद करेंगे। और आपको ऐसे ही मददगार वीडियो, हेल्पफुल वीडियो चाहिए स्टडी टिप्स के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर संडे हमारे जो स्टडी टिप्स के वीडियो डलते हैं उन्हें ज़रूर देखें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।